मेरी माँ की एक अजीब सी आदत थी। मैं घर में जो कुछ भी पहनकर घूमती फिरती थी, माँ कुछ भी नहीं कहती थी। पर किसी विवाह शादी पे जाते थे तो माँ का सारा ध्यान मेरी तरफ ही लगा रहता था। शादी के दौरान मुझे अपने पास बुलाकर कहा करती थी, अपने दुपट्टे को ठीक कर। अगर इस सूट के साथ वो दुपट्टा पहना होता तो और भी सुंदर लगती। माँ किसी और लड़की की तरफ संकेत करके कहती थी, देख वो नाच रही लड़की कितनी सुंदर लग रही है, देख उसके सूट पर कढ़ाई का काम देख, उसकी जूती देख, चेहरे पर मेकअप देख, जूड़ा देख, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। किसी के शादी के दौरान जब माँ मुझे इस तरह की बातें करती थी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन साथ में बैठे रिश्तेदारों को देखकर मैं कुछ भी नहीं कहती थी। फिर भी जाते जाते मैं माँ को इतना जरूर कह देती थी, माँ आपको तो अपनी बेटी कभी भी अच्छी नहीं लगती है। माँ को मालूम चल जाता था कि मैंने उसको गुस्सा किया था और अब वो घर जाने के बाद जरूर झगड़ा करेगी। शादी के बाद तांगे पर बैठकर जब हम घर जा रहे होते थे तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती थी। माँ किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। जब मैं माँ को नजरअंदाज करती थी तो वो लाड प्यार दिखाने लगती थी। कहती थी, मेरी बेटी के बाल कितने सुंदर हैं, हाथ कितने गोरे हैं, आंखें कितनी मोटी मोटी है, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। मैं गुस्से से कह देती थी, वहां शादी में तो आपकी यही बेटी कुछ और ही दिख रही थी आपको, मुझ में आप कितने नुक्स निकाल रही थी। तांगा रुक गया और हमारा घर आ गया। घोड़ी अपने आप ही हमारे घर के सामने रुक जाती थी। शायद वो घोड़ी भी मुझसे घबराती थी। माँ तांगे वाले को पैसे देने लगती थी, लेकिन मैं गुस्से से भरी जल्दी जल्दी घर की तरफ चल देती थी। माँ पीछे से बोलती रह जाती थी। मिठाई, बूंदी, बताशों, शक्करपारों से भरे बड़े बड़े थैले उठाकर धीरे धीरे घर के अंदर आ जाती थी। वो मिठाई शादी वाले घर से मिलती थी। फिर मैं किसी बहाने से मुड़कर माँ की तरफ देखती थी और उनके हाथों से थैले ले लेती थी और बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती थी। घर आकर माँ तो अपने कपड़े बदल लेती थी, पर मैं वही कपड़े पहने रखती थी। वो मीठा सा गुस्सा करती थी, कपड़े बदल ले बेटी, आगे तेरी बुआ के बेटे की भी शादी आ रही है, तब कौन से कपड़े पहन कर जाएगी। मैं गुस्से से कहती थी, वही किनारे वाला सूट पहन लूंगी जो आज शादी में उस लड़की ने पहना था। माँ ये सुनकर चुप हो जाती थी। शायद मैं को मेरे बीत गए पापा जी की याद आ जाती थी। माँ को अचानक ही चुप देखकर मुझे तरस आ जाता था। फिर मैं खाना खा रही माँ को पीछे से जाकर लिपट जाती थी। माँ की आंखों में आंसू होता था। मालूम नहीं कि चूल्हे की आग परेशान कर रही होती थी या कोई अंदर की आग उसकी आंखों से बसंत बहार बनकर बाहर बह जाती थी। मुझे याद है कि सांझे घर में बापूजी जब भी कोई सूट लेकर आते थे तो माँ कितनी कितनी देर तक उस सूट को सिलवाती ही नहीं थी। संदूक में रख देती थी और खुद भी भूल जाती थी। पर पारखी आंखों को सब मालूम हुआ करता था। सब ये भी जानते थे कि माँ से कौन सी चीज किस तरह से निकलवानी है। छोटी बुआ माँ को कहती थी, भाभी जी आपके पास वो जो बिना सिला हुआ सूट है वो मुझे दे दीजिए, मेरी सहेली की सगाई है। माँ तुरंत ही वो संदूक में पड़ा सूट निकाल कर दे देती थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता था। मैं माँ से कहती थी, माँ आपको भी तो सगाई में जाना होगा, तो आप क्या पहनेंगी। माँ बस हंसकर रह जाती थी। बुआ गुस्से से मेरी तरफ देखती थी। आई बड़ी माँ की हमदर्द। कहते हैं कि जिस दिन माँ इस दुनिया को छोड़कर गई उस दिन भी माँ के चेहरे पर हल्की हल्की हंसी थी। आज मैं 7 समुंदर पार रहती हूँ। मेरी बेटी मेरे बराबर हो गई है। अगर किसी कारण से मेरी बेटी नाराज हो जाती है तो रोटी पकाते समय मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरी माँ मेरे गुस्सा हो जाने पर मुझे किस तरह से मनाया करती थी। मैं बेटी को
मनाने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी बेटी अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी आंखें हटाती ही नहीं है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि वो कब आंखें मिलाएगी और मैं उसके साथ प्यार की कोई बात करूँगी। फिर लगता कि रोटी पकाते समय मेरी बेटी पीछे से आएगी और मुझसे लिपट जाएगी, लेकिन आज के बदले हुए माहौल में ऐसा कभी नहीं होता है। मैं समय के अनुसार उसकी सहेली बनने की कोशिश करती हूँ, पर कोई ना कोई कमी रह जाती है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, पर मेरी बेटी मेरे भरे हुए शॉपिंग बैग उठाने मुड़कर नहीं आती है। मन करता है कि मैं किसी तरह खुद ही वापस अतीत में चली जाऊं और चूल्हे के सामने बैठी अपनी माँ को कसकर गले से लगा लूं। पर एक बार बह गए पानी कभी वापस नहीं आया करते हैं।